ढोलकपुर गांव। ढोलकपुर गांव बहुत ही सुंदर गांव था और पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच बसा था। आसपास गांव के पहाड़ से गिरते झरनों की वजह से गांव की सुंदरता इतनी अच्छी थी मानो हर कोई उस गांव में आकर बसना चाहता था। पर ढोलकपुर गांव पर एक शहरी बिल्डर की नजर पड़ गई थी। वो बिल्डर इस गांव को तुड़वाकर वहां अपना आलीशान होटल बनवाने का प्लान कर रहा था। मैंने तो सुना था कि गांव के लोग मूर्ख होते हैं और बड़ी ही जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं, पर इस गांव में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मैंने अपने आदमी भिजवाकर इनकी जमीनें हड़पनी चाहिए, पर यहाँ के लोग मुझे अपनी जमीन देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसका कोई ना कोई समाधान तो ढूंढना ही पड़ेगा। देखना पड़ेगा कौन पैसा खाकर अंदर की बात उगल सकता है। ये आदमी आ रहा है, इससे पता करता हूं। अरे भाई सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम हरिया है साहब। क्या आपको मुझसे कोई काम है? काम तो कुछ खास नहीं है। वैसे जा कहाँ रहे हो तुम? जा तो बाजार रहा हूं, आपको कभी देखा नहीं है। कौन हो आप? मैं यही तुम्हारे गांव के पास वाले शहर में रहता हूं। अच्छा ये बताओ, तुम दिन का कितना कमा लेते हो? दिन का यही कोई 100-150 रुपए। ये तो बहुत कम है हरिया। क्या तुम एक दिन के 2000 रुपए कमाना चाहते हो? पूरे 2000 रुपए? क्या 2000? वो भी पूरे एक दिन का? साहब जी बताइए मुझे क्या करना है? 2000 के लिए तो मैं कितना भी मुश्किल काम हो कर दूंगा। बहुत बढ़िया हरिया, ये लो 2000 रुपए। और ये बताओ कि गांव में ऐसा कौन सा आदमी है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हो? कुछ भी मतलब कुछ भी। देखो साहब, ऐसे तो इस गांव में हर किसी को पैसे की जरूरत है। यहाँ के लोगों की कमाई बहुत कम है, पर एक इंसान ऐसा भी है जो पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। वो है इस गांव का मुखिया। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई हरिया। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। ठीक है साहब, कल कब आऊं फिर 2000 का काम करने? तुमको मेरे यहां आने की जरूरत नहीं है हरिया। मुझे जब भी लगेगा कि तुम्हारी जरूरत है तो मैं खुद ही आ जाऊंगा। ठीक है साहब, चलता हूं फिर मैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस गांव को अपनी मुट्ठी में करना है तो सबसे पहले मुखिया को मुट्ठी में करना पड़ेगा, तभी इस जगह पर मेरा होटल बन पाएगा। उधर गांव में एक चंदू किसान था जो बहुत चतुर था। उसके आगे अच्छों की चतुराई फेल हो जाया करती थी। इधर बिल्डर को पता था कि अगर इस जगह पर उसने होटल बनवा लिया तो उसकी कमाई 4 गुना बढ़ जाएगी। इसलिए देर किए बिना ही बिल्डर मुखिया के पास आता है। मुखिया जी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। क्या मैं आपको जानता हूँ? मुखिया जी, आप हमें नहीं जानते तो क्या हुआ, हम तो आपको जानते हैं ना। हाँ साहब, मेरा नाम ही इतने दूर दूर तक फैला है, क्या बताऊं। कहो साहब, कैसे आना हुआ? मुखिया जी, मैं तो आपके यहाँ एक बहुत अच्छा मुनाफे वाला काम लेकर आया हूँ। आप सहमत हो तो बात करूं उस बारे में? अरे साहब, मुनाफे का काम, वो भी पूछकर? बताओ आप काम बताओ बस। ठीक है मुखिया जी, काम से पहले दाम सुन लो आप। अगर आपने मेरा ये काम कर दिया तो मैं आपको पूरे 50 लाख दूंगा। बस साहब, आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप काम बोलो बस। मुखिया जी, आपको तो पता ही होगा कि इस गांव की जमीन लेने के लिए एक आदमी कई सालों से पीछे पड़ा है। हाँ पता है, पर गांव वाले उस आदमी को जमीन नहीं दे रहे हैं। खैर आप वो बात छोड़िए, आप अपना काम बताइए। वो आदमी मैं ही हूं मुखिया जी। दरअसल पहले मैंने अपने यहाँ काम करने वाले आदमियों को भेजा था, पर ये गांव वाले नहीं माने। और मानेंगे भी नहीं भैया, कह देता हूँ। हाँ, और क्यों दे जमीन आपको? खेतों से वो अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं। मुखिया जी, ये जमीन लेकर मैं यहाँ होटल बनवाना चाहता हूँ। सोचिए, जैसे ही जमीन मेरे हाथ में आएगी आपको 50 लाख कैश मिलेगा, और होटल बनने के बाद होटल के मुनाफे में से 20% का भागीदार बना लूंगा आपको। शर्त मंजूर हो तो बोलो,
नहीं तो ये ऑफर मैं किसी और को दे दूंगा। अरे नहीं नहीं साहब, भला इतना अच्छा ऑफर भी कोई टुकराता है क्या? मैं आपका काम करा दूंगा, अरे करा दूंगा। ये समझ लो आपका काम हो ही गया। दैट्स बेटर मुखिया जी। अच्छा मैं चलता हूं और अगले महीने आऊंगा, तब तक मेरा ये आप काम करवा देना। आप चिंता ना करो साहब, आपका काम हो जाएगा। अब कोई ना कोई उपाय लगाकर किसानों की जमीन अपने नाम तो करवानी पड़ेगी। एक काम करता हूँ, जिन किसानों को मैंने कर्ज दिया है उनसे अपना कर्ज वापस मांगता हूँ, क्योंकि अभी वो पैसे लौटा नहीं पाएंगे तो उनकी जमीन गिरवी करा लेता हूँ और यहीं से शुरुआत करता हूँ। एकदम सही रहेगा। मुखिया ने अपना दिमाग चलाया और धीरे धीरे उन किसानों की जमीन अपने पास गिरवी रखने लगा जिसको उसने कर्ज दिया था। चलो भाई चलो, एक एक करके आओ और अपना अंगूठा लगाते जाओ। एक एक करके आओ, एक एक। कुछ घंटों में ही उसने लगभग आधे गांव के किसानों की जमीन अपने पास गिरवी रख ली। चलो, लगभग आधे गांव की किसान की जमीन तो आ गई। इतने में तो अच्छा बड़ा होटल तैयार हो जाएगा। हाँ, अब तो पैसा ही पैसा होगा मेरे पास। ये बात जब चंदू को पता चली कि गांव की आधी से ज्यादा जमीनें मुखिया के पास गिरवी रख दी गई है, तब चंदू गांव वालों से कहता है, अरे तुम सबके पास अकल है कि नहीं? या मुखिया के यहाँ जमीन गिरवी रखते समय तुम सबकी अकल घास चरने चली गई थी? अरे तुम सबको पता नहीं का, अभी जमीन के कागजात किसी के हाथ में देना सुरक्षित नहीं है। तुम लोगन का पढ़ना लिखना भी नहीं आता। क्या पता गिरवी रखने के बहाने कागजात में क्या लिखवा कर लाया था मुखिया? चंदू भाई, हमें इतनी समझ होती तो हम सबको मुखिया से कर्ज लेने की क्या जरूरत थी भाई। तुम्हारी तरह हम भी अपनी जमीन से ही फसल उगाकर अपना जीवन बिता लेते। पर अब करे तो क्या करे चंदू भाई, तुम ही कोई उपाय लगाओ, अब हमारी जमीन हमें वापस दिलाओ। ठीक है, तुम सब चिंता नहीं करो, मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दो, मैं कुछ करता हूं। ये मुखिया ने उपाय तो बहुत अच्छा लगाया है भाई, पर उसका उपाय उसी पर भारी पड़ेगा। बस जो सोचा है वैसा हो जाए बस। चंदू ने अगली ही रात बड़ी चतुराई से मुखिया के घर से सारे असली कागजात निकाल लिए और वहां पर नकली कागजात रख दिए, जिन पर सिर्फ एक आदमी की उंगलियों के निशान थे, और वो आदमी इस गांव का भी नहीं था और ना ही उसकी कोई इस गांव में जमीन थी। अगले दिन बिल्डर मुखिया के पास आता है। आओ आओ साहब, ये देखो, सबके अंगूठों के निशान मैंने ले लिए हैं। अब ये सारी जमीन पूरी तरह से मेरे नाम हो गई है। वेल डन मुखिया जी, लाओ कागजात मुझे दे दो। अरे ऐसे कैसे दे दे पहले भाई, पहले मेरे पैसे तो मुझे दे दो, फिर कागजात दूंगा। मुखिया जी जिद नहीं करते, पहले कागजात दे दो फिर पैसा देता हूँ। इस तरह से दोनों में बहस होने लगती है। तभी वहां चंदू किसान आता है। अरे भाई, आप दोनों इतना लड़ कहाँ रहे हो? पहले ये तो देखो कि कागजात असली भी है या नहीं। जैसे ही मुखिया ने देखा, सब पेपर पर एक जैसा ही अंगूठा का निशान मिला। ये कैसे हो सकता है? सब कागज पर एक ही अंगूठे का निशान, ऐसा कैसे हो गया भाई? अच्छा मुखिया, तो तू मुझे बेवकूफ बनाने के लिए ये फर्जी पेपर बनवा कर रखा है। तुझे तो मैं देख लूंगा, फिलहाल मैं निकलता हूँ। बिल्डर वहां से झटपट निकल गया। का मुखिया, कैसन लगा हमारी खोपड़िया की चतुराई? तुम इन भोले भाले गांव वालों को बुद्धू बनाकर उनकी जमीन अपना नाम करा लिए और उसे बिना उनकी मर्जी के बेच भी रहे थे। अच्छा, तो ये सब तेरा किया धराया है? हाँ मुखिया, ये सब हमरा ही किया धराया है। हमने ही कल रात तेरी तिजोरी से सारे कागजात निकाल लिए और वहां नकली कागजात रख दिए। अगर तू शेर है तो हम सवा शेर है भाई। इन मजबूर गांव वालों की जमीनें ऐसे ही नहीं हड़पने दूंगा किसी को। हाँ, इस तरह चंदू की सूझबूझ और उसकी चतुराई से गांव वालों की जमीनें बच गई और सबने मुखिया का कर्जा लौटाकर जितना बचा उसी से खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी।